न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है मोहाली के दुराश की। उन्होंने एक नया खेल शुरू किया है। उन्होंने एक फॉर्म बनाया है। फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि आप ये देख लीजिए फॉर्म को। आप इसमें ऐसी कमिटमेंट नज़र आती है कि जो रुद्राक्ष कर रहा हो। ये कंसेंट सिर्फ लोगों की कंसेंट हो रही है कि हम लोग उसको बाहर निकालने में, उनकी कंडीशनल बेल करवाने में हम आपके साथ खड़े हैं, रुद्राक्ष के साथ खड़े हैं। ये कंसेंट है लोगों की, ना कि रुद्राक्ष की कोई ऐसी कमिटमेंट है कि हम आपको इतने पैसे देंगे और हम इसका आपको वादा करते हैं और इस ये आपको एफिडेविट देते हैं कि हम आपको ये सारा कुछ करवाएंगे। ये कोर्ट के ज़रिए कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये प्राइवेटली सब कुछ हो रहा है और लोग इस जाल में फंस रहे हैं कि वो उस फॉर्म को भर रहे हैं और वो फॉर्म में ऑब्लिक ऐसे लिखा हुआ है कंडीशनल बेल ऑब्लिक रिलीज। तो वो क्या रिलीज के लिए फॉर्म है, क्या कंडीशनल बेल के लिए? क्या ये जो फॉर्म है एक तरफा नहीं हो सकता था कि लोग ये कहते कि रुद्राक्ष हमारे को ये एफिडेविट दे कि हम ये आपको 50% आपको पैसा दे रहे हैं और इतने टाइम में आपको बाकी का 50% मिलेगा, तो आप हमारे को बेल लेने के लिए, कंडीशनल बेल लेने के लिए हमारे साथ में खड़े होइए। लेकिन इस फॉर्म के इसमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या ये लोगों को दोबारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? ऐसा लोगों को सोचना और समझना चाहिए कि जो लोग एक कंप्लेंटेड को पैसे नहीं दे रहे हैं या जिन्होंने उनके ऊपर केस दर्ज किए उनको नहीं पैसे दे रहे हैं, तो जिन लोगों का कोई वास्ता ही नहीं उनको कैसे पैसे दे रहे हैं? लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। उनको किसी तरीके से पैसे मिल जाए, कैसे भी मिले, थोड़े मिले, कम मिले, जब मिले, लेकिन मिल जाए, ऐसा उनको एक वादा चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ के इन सब चीज़ों को आगे लीड कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस लीड के अंदर वो कम से कम जो लोग हैं जो अपने पैसे की वापसी चाहते हैं, कम से कम उनका ध्यान कर लें, उनको लीगली इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि उनको ये पक्का हो जाए कि उनका पैसा उनको मिलेगा। क्या रुद्राक्ष कोई खेल खेल रहा है कि जो लोग सामने से आते हैं, जो उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं, उनका पैसा देकर बाकी के लोगों को ऐसे ही फंसा देंगे, जैसा वो अक्सर करते रहते हैं। जब भी उनके पास कोई पैसे मांगने आता है तो बाउंसर के जरिए वो अपना थोड़ा बहुत पैसा देके उसको भगा देते हैं ताकि उनके दूसरे लोग उनको पैसा देते रहें, उनके ऑफिस में आकर दूसरे कैबिन में बैठ के उनका पैसा पकड़ा दें। अगर कोई पुलिस थाने में चला जाता है या किसी दूसरे थाने से फ़ोन आता है तो वहाँ जाकर उनका बंदा थोड़े बहुत पैसे दे के उनको चुप करा देता है कि थोड़े दिनों तक, फिर महीने तक, 2 महीने तक उनको पैसे मिल जाएंगे। जो भी आगे लीड करता है तो रुद्राक्ष उनको पैसे दे के चुप करा देता है। उनको पता है कि कैसे थोड़े थोड़े पैसे देके लोग मान जाते हैं। इस तरह से वो 25-30 सालों से ऐसे ही काम करता आ रहा है। लेकिन इस बार जो उल्टा दाव पड़ा है रुद्राक्ष का, क्योंकि उनकी सारी जमानतें खारिज हो गई हैं सेशन कोर्ट तक, अब हाई कोर्ट में भी ऐसा कुछ होने जा रहा है। अब उनको ये गेम नज़र आया है कि लोगों से ही वो एक कंसेंट ले लें कि हम इनको बाहर निकालना चाहते हैं और इनका वो सारा जो पूरा प्रोग्राम है वैसे ही चलवाना चाहते हैं कि 700 लोग और आ जाएंगे पैसे देने के लिए और जो पहले के 700 लोग उनको पैसे मिल जाएंगे। शायद लोग ऐसा ही सोच रहे हैं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो उनको समझना चाहिए जो ये फॉर्म है, पहले एक तरह से इसको वेरीफाई करवाएं कि ये कोर्ट के आदेश से हो रहा है या किसी और के आदेश से हो रहा है। उस एफिडेविट को पूरी तरह से समझना, जानना चाहिए ताकि वो अपने हक के लिए जो साइन कर रहे हैं, जो अपना एक आईडी कार्ड, आधार कार्ड भी लगा रहे हैं, वो उनकी ऊपर उल्टा ना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद।